हॅलो हाय गुड मॉर्निंग सभी को शुभ सकाळ सर्वांना. सकाळी मला एक कॉल आला आणि माझ्या प्लॉटवरून आता सध्या मी तिथे आली आहे की तुमच्या प्लॉटवर कुत्रे वगैरे भरपूर येऊन बसलेले आहेत, घाण वगैरे करतील, येऊन बघा. मी त्यांना एकच सांगितलं पावसाचा टाईम आहे, बसू द्या, मी येते बघायला. पण मित्रांनो व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, मी कशासाठी हे बोलते एवढं लक्षात घ्या. आपण आता जरा सगळ्यांना समजेल असं हिंदीमध्ये बोलूया, सॉरी मराठीमधून आपण आता हिंदीमध्ये बोलूया सगळ्यांना समझण्यासाठी. दोस्तों लास्ट तक वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए. आई रिक्वेस्ट यू सब्सक्राइब कीजिए, मुझे बहुत ज़रूरत है अभी इसकी. तो चलो आगे देखते हैं. डॉगीज़ के लिए जो कॉल आया था वो डॉगीज़ मेरे प्लॉट पे आके बैठे हुए हैं. हम देखते हैं उनको. ये देखिए, अब ये वीडियो मैं दिन में बना रही हूँ. रात के समय पे बहुत ज़्यादा आके बैठते हैं, रात के समय पे बहुत ज़्यादा आके बैठते हैं. तो मैं यहाँ आने के बाद उनको सबको, तो रात को हम लोग आए थे एक बार और सुबह में अभी आए हैं, सबको बोल दिया बैठते हैं, बैठने दो, बारिश का टाइम है, कहाँ जाएंगे वो लोग. हमने उनको खिला भी दिया है. कम से कम मैं आए तो 10 एक कुत्ते यहाँ पे थे. सबको बोला है बैठने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. कहने का मतलब एक है, ये लगातार 2-4 दिन से जो वीडियो आ रहे हैं, लगातार वीडियो जो आ रहे हैं लोगों को है, जो अपने पशु प्रेमी है बेचारे, वो लड़ रहे हैं. सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ, सच्चे दिल से अभिनंदन करती हूँ. लेकिन मेरा यहाँ पे ऐसा है ना, मुझे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है. अगर मैं कुछ करने जाती हूँ तो हमारे नाम से कंप्लेंट करवा देते. ये हो रहा है सर. इसी का सोल्यूशन हम क्या और कैसे निकालें, मैं बोलती हूँ जो बड़े बड़े ग्रुप है, मैं भगवान से दुआ करूँगी आपको सही में इस काम के लिए भगवान आपको बहुत बहुत तरक्की दे और आपको साथ दे. मैं भगवान से यही प्रार्थना कर सकती हूँ. अब देखिए, कल की भी वीडियो में देखा है हमने, हम रोड टैक्स भरते हैं, हमें डॉग इस रास्ते पे नहीं चाहिए. कल को ये लोग बोले कि हम रोड टैक्स भरते, कोई गरीब आदमी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है. लोग क्या हुआ है, लोगों को इतने स्वार्थी मत बनो. भगवान के यहाँ दर पे आप लोग जाते हो, स्वार्थी बन के जाते हो, सिर्फ भगवान हमारा भला करे यही बोल के जाते हो, यही मन्नतें मांगने जाते हो, खुद के लिए ही कुछ मांगने जाते हो भाई हमारा घर परिवार सही सलामत रहे. ये जीव बोल नहीं सकते हैं, लेकिन भगवान है, उनकी सुरक्षा के लिए भगवान है. भगवान सिर्फ हमारी मानवता की परीक्षा ले रहे. ये सही में सब लोगों के दिमाग में उतरना चाहिए. भगवान हमारी मानवता की परीक्षा ले रहे हैं. पहले के ज़माने में इतना सब देखो तो कुछ भी नहीं हो रहा था, और आज के ज़माने में ये जो सब तबाही मच रही है, इंसानों के अभी भी दिमाग में नहीं आ रहा है. ये भगवान परीक्षा ले रहा है हमारे कि मानव को किस लिए धरती पे भेजा है और क्या क्या कर रहे हैं वो लोग. जब भगवान ने उनको भेजा है धरती पे, उसकी सुरक्षा हम कर सकते हैं इंसान बन के. इसका सॉल्यूशन हमें निकालना है. हम नहीं निकालेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा. चलो उनकी संख्या कम करने के लिए एक बार जब उन बच्चे हो जाते हैं फीमेल डॉगी में, तो उनकी तुरंत नसबंदी होनी ज़रूरी है. तो ज़्यादा और उनकी संख्या बढ़ेगी नहीं, घटते जाएगी. अगर हम ये भी ध्यान रखते हैं तो बहुत बढ़िया. अब लोग बोलते हैं कुत्ते बाइट करते हैं. हम लोगों ने खुद देखा है डॉगीज़ को छोटे छोटे बच्चे लोग परेशान करते हैं. मैं खुद लड़ी हूँ इसके लिए. अब मेरे पास ये सिर्फ वीडियोस है ही नहीं, और मुझे वो आता भी नहीं है कि मैं अपने वीडियो जब बना दूँ तो वो वीडियो डालूँ. ये सब मुझे अभी तक नहीं जम रहा है. मैं सीख जाऊँगी, मैं ज़रूर करूँगी, मैं ज़रूर करूँगी. तो बच्चे लोग उनकी आवाज़ निकाल के उनको परेशान करते हैं, फिर डॉगी लोग उनके पीछे भागते. बहुत समझाया हम लोगों ने, मत करो ये,
और जब डॉगीज आके तुम लोगों को काट लेते हैं तो उल्टा तुम लोग उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हो। तो क्या करें? क्योंकि आजकल बोलते ट्रस्टी वाले, हर एक ट्रस्टी वाले ऐसे नहीं है, मैं उनके लिए कुछ नहीं बोलती हूँ, लेकिन अंदर अंदर उनके यहाँ जो चल रहा है ना वो बहुत बेकार चल रहा है। मैं साक्षीदार हूँ उसकी। जब भी हम लोग कुछ कॉल करते आते नहीं है, एक्सीडेंट हो जाता है, हम लोग जब कॉल करते हैं तो सीधा बोलते हैं आपका ऑनलाइन आप ये कर दो, कंप्लेंट लिखवा दो पहले। आपसे पहले कभी आओगे पूछेंगे तो बोलेंगे आपसे पहले जितने भी कॉल आ चुके हैं वो पूरे होने के बाद ही हम लोग आएंगे। क्या उसकी मौत को उठाने आओगे? मरने के बाद उसका शरीर के लिए आप देखने को आओगे कैसे मरा है करके? ये सुविधा ही तो नहीं हो रही है। तो सरकार को विनती है उनके लिए कुछ आप प्लीज़ कुछ कीजिए उनके लिए। है आप बोल रहे हो आप कर रहे हो, लेकिन अंदर अंदर बहुत ख़राब चल रहा है। पहले म्यूनसिपैलिटी में बिल्ली के भी ऑपरेशन होते थे, अभी वो भी बंद करवा दिए। उन्होंने सीधा कहा है कि यहाँ नहीं होता है। वहाँ के डॉक्टर साइड में अपना प्राइवेट हॉस्पिटल चालू किया है, सीधे वहाँ लेके जाएंगे, एनजीओ में लेके जाएंगे तो सीधे बोलते हमारे यहाँ आ जाओ। ये क्या चल रहा है? अरे गरीब लोग कोई कोई है ऐसे जो रास्ते का उठा के लेके जा रहे हैं ऑपरेशन के लिए, उनको सीधा ना बोल रहे। एक आदमी जब रास्ते का एक कुत्ता लेकर आया था, मैं उसी वक्त वहाँ पे थी मलाड में। वहाँ पे तो अभी ब्लड वगैरह सब टेस्ट होता है। वहाँ के ट्रस्टी को समझने दो, जब ऑपरेशन के लिए हम ज़बरदस्ती करें, एक हाथ कैट का ऑपरेशन हो जाता है तो ये पैसे उनके जेब में चले जाते। मैंने कई बार सोचा था उन ट्रस्टी से एक बार मैं मिलूं, लेकिन सब बोलते हैं आप अकेले क्या करोगे, आपके साथ 4 लोग होने चाहिए। लेकिन लोग डरते हैं हमारे ऊपर कुछ कार्रवाई हो जाए। क्यों डरे भाई? हम लोग कोई गलत काम तो नहीं कर रहे, क्यों डरे? ये सब हो रहा है वहाँ पे। कभी भी ये लोग टाइम पे आते नहीं है। आएंगे तो समय देंगे, 8 दिन के बाद आएंगे, 15 दिन के बाद आ जाएंगे हम लोग। हम भी क्या कर सकते हैं? हमारे जैसे भी कोई गरीब लोग हैं, हम कैसे प्राइवेट में उसको उठा के लेके जाए? अगर हमारे पास उतना पैसा रहता है तो हम तुरंत प्राइवेट में जाके ऑपरेशन करवा देंगे। कोई भी डॉक्टर जो म्यूनसिपैलिटी से कमा के निकल गया है उसने प्राइवेट खोला है, और अभी तो उनका इतना रुबाब बढ़ गया है पूछो मत। कभी भी हम कुछ बोले भाई रास्ते से उठा के हम लाते हैं तो थोड़ा सा फीस कम कर दो, सीधा ना बोल देते, सीधे ना बोल देते। अब लोगों का कहना है हम रोड टैक्स भरते हैं तो हमें रास्ते पे डॉगीज नहीं चाहिए। कल को बोलेंगे हम रोड टैक्स भरते हैं, कोई भी गरीब आदमी का एक्सीडेंट हो जाए तो जिम्मेदारी हमारी नहीं है। क्यों? हम रोड टैक्स भर रहे। कहने का मतलब हमारी भी छोटी मोटी गाड़ी होगी, हम भी टैक्स भरते हैं। अरे रोड का टैक्स भरते हैं क्या? रोड हमारे बाप का है? कल को बोलेंगे हम जो गली से गुजरते हैं वो गली का भी हम लोग टैक्स दे रहे हैं, वहाँ से कोई नहीं जाएगा। ये कौन सी दादागिरी चल रही है? मैं पहले बताओ, पहले के ज़माने में ये सब नहीं हो रहा था, लेकिन हमारे मानवता को कुछ गंदा आ रहा है मेरे मुंह में, लेकिन मैं नहीं बोलूँगी। लेकिन हमारे लिए ना, हमारे लिए ये शर्मनाक बात है। ये धरती पे जो भी हाहाकार मचा हुआ है, ये सिर्फ इसीलिए है कि मानव ने बहुत कुछ बदल दिया है, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। और इसीलिए ये एक दिन ऐसा होगा कि सब मर जाएंगे, सब, कोई इस धरती पे नहीं बचेगा। भगवान बचने ही नहीं देगा। उन्होंने जब ये सब बनाया है तो कुछ सोच समझ के बनाया होगा। कहने का मतलब इतना ही है। आप मंदिरों में जाते हो, किस लिए जाते हो? सिर्फ स्वार्थी बन के जाते हो आप लोग। अरे दूसरे के लिए जीना सीखो। कभी टेंशन आए, रास्ते के एक आध जानवर की सेवा करके देखो, टेंशन गायब हो जाता है। अभी आप बोलोगे आप करते हो, आप ही करते रहो, हमको नहीं बताना है, तो भाई आप बहुत महान हो, ऐसे ही बोलना पड़ेगा। बहुत चल रहा है ये, बहुत। डॉग इसको मारना, बच्चे लोग तो रास्ते पे उनकी छेड़ निकालते हैं उनकी, और वो दौड़ के जाएगा तो ऊपर से बोलेंगे कुत्ते ने काट लिया। इन लोगों के लिए भी मैं खुद लड़ी हूँ। अगर डॉगीज काटते हैं तो उनको जिम्मेदार आप लोग खुद हो। बहुत लोगों को मैंने समझाया है,
कोई लोग बोलते हैं बराबर इनकी गलती है, लेकिन बोलने के लिए उतना ही बोलते हैं, आगे कोई आता ही नहीं है। नहीं आ रहा है। अब मैं बारिश में खड़े रह के, यहाँ पे ओपन प्लॉट है मेरा, कुछ भी काम नहीं हुआ है अभी। आप देख सकते हो ये सब मेरा ओपन प्लॉट है, ये काम चालू है। मैं वहाँ पे आई हूँ बारिश में, और बारिश में मैं अभी दरवाजे पे खड़ी हूँ। कहने का मतलब ये सब हमारे हाथ में, जो भी सब, अरे एक जानवर के लिए हम इंसान गलत तरीके से लड़ रहे हैं, हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात है, बहुत शर्मनाक बात है। हमने भी बहुत सारा ऐसा किया है। जब अरे डॉगीज़ को, उनकी संख्याओं को कम करना है, सबसे बड़ा पहला तो ये सोचना चाहिए कि जब एक बार उनके बच्चे हो जाते तुरंत नसबंदी करवा दो। ये पहला सॉल्यूशन हुआ। अभी सरकार की तरफ से बहुत बोलते, उन्होंने किया है सुविधाएं, किया है, बहुत की है सुविधा, लेकिन सरकार को ये पता नहीं कि अंदर अंदर क्या चल रहा है। एक डॉगीज़ को लेके आए थे, रास्ते से उठा के, वो इंसान गरीब इंसान था मेरे सामने। जब उस वक्त मैं अपनी बिल्ली को, रास्ते का एक बिल्ली पकड़ के ऑपरेशन के लिए लेके गई थी, उसको बताया था कुछ प्रॉब्लम था, पता नहीं, ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा। तो आपके यहाँ है ना ब्लड टेस्ट का, तो करवाओ ना आप। बोले नहीं उसके लिए इतना पैसा लगेगा। मैं देती हूँ पैसा। नहीं, बोले उसका अगला ट्रीटमेंट बहुत भारी है, हम यहाँ पे नहीं हो पाएगा। लेके जाओ आप, बैल घोड़ा लेके जाओ, या तो फिर और कहीं का उन्होंने एड्रेस दिया, वहाँ पे लेके जाओ। वो बेचारा इंसान, रोना आया उस वक्त, तो वो बेचारा इंसान वहाँ से निकल गया। वो डॉगी चुपचाप उसके पीछे निकल गया। चुप क्यों? बेचारा नहीं बोल सकता है कुछ। हमारे बच्चे को अगर ऐसा कुछ होता है, हम उसे ऐसे छोड़ेंगे? नहीं छोड़ सकते। तो वो हमारे जानवर, हमारे लिए हमारे बच्चे हैं, ऐसे समझ के कुछ कीजिए उनके लिए। हम कितनी गंदे तरीके से लड़ रहे हैं। सॉरी दोस्तों, ये सब नहीं देखा जाता है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूँ, इस धरती पे हमें जीने का कोई हक नहीं है। मैं रोज भगवान से प्रार्थना, ये देखने से पहले मुझे मौत आ जाए तो नहीं। दुख नहीं देखा जाता है हमारे से। मेरी जनता से निवेदन है, कुछ सुविधा कीजिए उनके लिए। उनके लिए अपोजिट मत खड़े रहो कोई भी, कुछ तो सॉल्यूशन निकालिए उनके लिए। सॉरी दोस्तों, मैं आगे अब कुछ नहीं बोल पाऊंगी। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मैंने एक बार जब एम्बुलेंस को फ़ोन किया था, नहीं आई। वहाँ के लोग एक दूसरे का नंबर देते, तो ये ट्रस्टी चला रहे, ये ट्रस्टी चला रहे। उनको फ़ोन किया, वो आए थे मेरे पास। जब डॉगी रास्ते पे मैं लेके खड़ी थी, आए थे वो लोग। मैं उनको कहा मैंने कि ये लोग फ़ोन करने पे आते नहीं है, तो उन्होंने मुझे सीधे बोल दिया, अब मेनका गांधी जी को फ़ोन करो। ये सब ऐसा हो रहा है क्योंकि सुविधा उनकी तरफ से आती है, उनको पता चलना चाहिए। तो उन्होंने मुझे एक नंबर दिया था, बोले आप इस नंबर पे कॉल करो, मेनका गांधी जी का नंबर है। मैं वो नंबर आपको बोल रही हूँ, 110-230-78046। आई रिपीट अगेन, 110-239-78046। अब मुझे पता नहीं उन्होंने ये नंबर गलत दिया है या पता नहीं, मैं फ़ोन कर करके परेशान हो गई हूँ। फ़ोन वहाँ पे कोई उठा नहीं रहा है। प्लीज़ अगर किसी को पता है ये नंबर, अगर मुझे किसी ने गलत दिया है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बता दीजिए प्लीज़। लेकिन सबसे एक ही विनती है, जानवरों पे अत्याचार मत करो आप लोग, प्लीज़ मत करो, जीने दो उन्हें। नहीं आपको खिलाना है, कुछ नहीं करना है, तो आप जो लोग कर रहे हैं ना, उनके सपोर्ट में खड़े रहो। सिर्फ आपके पास अगर कोई अच्छा सॉल्यूशन है तो आप वो भी बता दो कि ऐसा ऐसा करो आप लोग, ताकि सबको सुविधाएं मिले।
और उनको भी सुविधाएं मिले, हमारी भी सुरक्षा हो जाए, उनकी भी सुरक्षा हो जाए। प्लीज़ इतना कीजिए। सॉरी, अब मैं आगे कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी, लेकिन जिन्होंने भी अगर मुझे कमेंट करके ये किया करेंगे, जो भी जितने भी लोग सब्सक्राइब कमेंट करेंगे लाइक करेंगे, अगली वीडियो में मैं उनके धन्यवाद ज़रूर करूँगी। बस मैं इतना ही कर सकती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।